Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is exercise 9.2. Exercise 9.2 में उन्होंने कहा है फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपाउंडिंग लेंथ 1:3। उन्होंने कहा कि सिमिलर फिगर्स हैं, उनकी रेशो लेंथ की जो है वो 1:3 है। एरिया की हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A1/A2 की रेशो फाइंड करनी है। L1/L2 क्या है? 1/3 इसका होल स्क्वायर, यानी कि A1/A2 क्या आ गया? 1/9, यानी कि 1:9। एरिया की हमारे पास 1:9 आ गई, और जबकि लेंथ की थी 1:3। इसी तरह आपने इसकी रेशो फाइंड कर लेनी है। एरिया में ये सारे जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये सेम क्वेश्चन हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। वो कह रहे हैं ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल हैं, इनमें एक रेक्टेंगल उसका एरिया 1 जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ जो है L1 वो 10 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो 6 सेंटीमीटर है। A2 हमने फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसमें हमारे पास A1 जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं डायग्राम नहीं बना रही। जो हमारे पास A1 है उसी की लेंथ जो है वो L1 है। तो A1 240 है, तो L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। A2 जो है वो हमने फाइंड करना है, L2 जो है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने डायग्राम में दी हुई है। तो इसका मतलब फार्मूला हमारे पास वही A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका। तो इसमें हमारे पास A1 जो है वो 240 सेंटीमीटर है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 10 है और L2 6 है इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 100/36। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो 240/A2। तो A2 जो है इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे कैंसिल। तो 240 इज इक्वल टू 100/36 A2। अब हमने यहाँ से A2 फाइंड करना है, तो 36/100 इधर लेके जाना है, तो 36/100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 36/100, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल। तो A2 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, जब इसको हम 36 को इससे 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 36 को 12 से मल्टीप्लाई करें। 12 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 432/5। तो A2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने A1 जो है वो 60 दिया हुआ है, तो L1 15, A2 हमने फाइंड करना है L2 20। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी यही फार्मूला लगाना, आपने ये सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से ये हमारे पास A1 जो है फाइंड करना है, A2 18 है, L1 जो है 3.6 है, L2 5.76 है। ठीक है, इससे आपने A1 फाइंड कर लेना है। इधर भी हमारे पास सेम A1 जो है वो हमने फाइंड करना है, L1 भी दिया, L2 भी दिया और A2 भी दिया। फार्मूला यही है, ये आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इसी तरीके से है ये वाला 5 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। 5 क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास A1 जो है वो 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L1 2 का हमारे पास 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट में A1 जो है वो हमें दिया हुआ है 3 × 4/7, A2 जो है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 जो है वो 3 सेंटीमीटर, L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही हमारे पास, फार्मूला क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका होल स्क्वायर। A1 जो है वो हमारे पास क्या है? 3 × 4/7, 7 3 ज़ार 21, 21 + 4, 21 + 4 25/7। ठीक है, तो एरिया A1 जो है वो हमारे पास आ गया 25/7। तो 25 को 7 पे डिवाइड कर लें या इसी तरीके से रख लें, तो हमारे पास A1 जो है आ गया 25/7, A2 आ गया 63 इज इक्वल टू L1 3 और L2 हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर।
तो ये 25/7 डिवाइड 63 इज इक्वल टू 9/L2 का स्क्वायर। अब हमने L2 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो L2 स्क्वायर, इधर भी L2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया L2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 25/7 मल्टीप्लाई 1/63 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 63 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो L2 स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको हम इससे 9 को 63 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे डिवाइड करेंगे तो 158.76। जब इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो L2 इज इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका अंडर रूट 12.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया जो है वो क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया 1 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एरिया 1 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि MAB, A से B तक लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि A से B तक लेंथ जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो L1 जो है वो किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। उसके बाद उन्होंने कहा है कि BD, अब ये BD लेंथ है, हमने एरिया किसका फाइंड करना है ADE का, तो A2 जो है वो हमने फाइंड करना है किसका ADE का, इसका मतलब लेंथ BD के लिए इतनी है। तो जब हमने लेंथ L2 फाइंड करनी है तो BD की लेंथ प्लस AB की लेंथ, क्योंकि ये ट्राइंगल पूरी है तो पूरी लेंथ हम लेंगे L2 के लिए। BD जो है वो 4 है, AB 6 है, तो इसका मतलब L2 जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने पहला पार्ट इसका A है वो हमने फाइंड करना है A2, एरिया किसका ट्राइंगल AD और E का, A2 हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूला क्या है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपने एरिया A1 जो था वो 36 था, A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है L1 6 और L2 जो है वो हमारे पास क्या है 10। तो इसका मतलब 36/A2 इज इक्वल टू 36/100। तो A2 हमने फाइंड करना है, 36/A2 इज मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू 36/100 मल्टीप्लाई बाय A2। A2 इधर से कैंसिल तो 36, ये इधर आके 100/36 इज इक्वल टू A2। ठीक है, ये इससे कैंसिल तो A2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है ट्राइंगल ADE का। ठीक है, तो उसके बाद हमने किसका एरिया फाइंड करना है, उन्होंने कहा है B पार्ट उन्होंने कहा है कि एरिया फाइंड करें BCED का, BCED का। तो हमारे पास पूरी ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो हमने एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ BCDE। तो पूरी ट्राइंगल का एरिया कितना है, ट्राइंगल ADE माइनस ट्राइंगल ABC, इसका एरिया पूरे एरिया में से माइनस कर दे तो जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। ADE का एरिया था 100, ABC का एरिया है 36, 100 माइनस 36 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो B पार्ट जो है एरिया ऑफ BCED हमारे पास कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF सिमिलर हैं विद द स्केल ऑफ फैक्टर K, यानी कि लेंथ जो है वो फैक्टर K के इक्वल है। तो इफ़ द एरिया ऑफ ABC 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हमने, तो इसमें एरिया A1 जो है वो हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 जो है वो हमने फाइंड करना है
के जो है वो किसके इक्वल है 3 के। तो इसका मतलब लेंथ L1 L2 किसके इक्वल है के फैक्टर के। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के उसका स्केयर। यहाँ पर L1 ओवर L2 का स्केयर होता था, इधर उन्होंने के फैक्टर दे दिया उसकी जगह पर। तो A1 50, A2 हमने फाइंड करना है, इधर के की वैल्यू 3 का स्केयर। तो 50 ओवर A2 इज इक्वल टू 9। तो इधर से A2 हमने फाइंड करना है, तो A2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2 इज इक्वल टू ये 9 इधर जाके डिवाइड 50 ओवर 9। तो 50 को 9 पे डिवाइड करें, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 5 से ही 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है, 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 6 में। सिमिलर ट्राइंगल मतलब एक का एरिया A1 जो है वो हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास A2 जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ क्रॉसपाउंडिंग साइड। यानी कि L1 और L2 की हमने क्या फाइंड करनी है, रेशियो। फार्मूला हमारे पास सेम वही, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 उसका स्क्वायर। तो A1 हमारे पास कितना है 16, A2 हमारे L1 ओवर L2 उसका स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल। तो L1 ओवर L2 जो है 16 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 5। तो L1 ओवर L2 यानी कि L1 रेशियो L2 जो है वो कितनी आ गई 4:5। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एरिया हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरा एरिया जो है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल यानी कि L1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया A1 जो है वो लार्ज लिया है। तो L1 जो है वो लार्ज ट्राइंगल के लिए 30 है। तो L2 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही, उन्होंने हमें क्या दिया है, A1 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L1 जो है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। A1 हमारे पास है 144 ओवर A2 81 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 30 है, L2 हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर। तो L1 का हमारे पास 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 ओवर L2 उसका स्क्वायर। L2 स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 144 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो L2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 900। स्क्वायर ले लें और 900 को 81 से मल्टीप्लाई करें और 144 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 506.25। इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट। तो L2 जो है वो हमारे पास इससे स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका अंडर रूट आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो 9.2 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगी। अब आप लोगों के 9.2 में बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आप लोगों के 9.2 में क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो 4 ये और दूसरा ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करवा दूंगी। आज हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।